जय हिंद साथियों, कोटद्वार टाइम्स के लिए मैं नितिन शर्मा। और लगातार मैं 40 के 40 वार्डों में तो लगातार आपको अपने खबरों के माध्यम से दिखाई रहा हूं कि लगातार 40 के 40 वार्डों में क्या समीकरण बन रहे हैं। वहीं अगर बात करूं तो कांग्रेस ने रंजना रावत को कहते हैं मैदान में उतारा है। रंजना रावत के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक फायर लेडी है, वो लगातार वो मुद्दे अंकिता भंडारी हत्याकांड और अन्य मुद्दे लगातार नशे को लेके वो बेबाकी से उठाती हैं। और आज उनके कार्यालय का भी कहीं ना कहीं उद्घाटन होने जा रहा है। तो आइए चलते हैं, सीधा उनसे ही बात करते हैं। मैडम, पहले तो कोटद्वार टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस प्रकार से आप लगातार जन मुद्दे तो उठाते हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, नशे को लेकर आपने बहुत कहते हैं आंदोलन छेड़ा था और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अब आपको चुनावी मैदान में उतारा है। कैसा लग रहा है जनता के बीच जा रहे? तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आपके चैनल को, और मैं बहुत बहुत आभार अपनी पार्टी का देना चाहती हूँ कि एक छोटी सी कार्यकर्ता जो जिला अध्यक्ष रही, पूर्व प्रदेश महामंत्री रही, और आज मेरी पार्टी ने जो मुझ पर ये विश्वास रखा है मेरे कार्यों को लेकर, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी का, महापौर हेमलता नेगी जी का और सभी पार्टी के सभी नेताओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि एक छोटी सी बच्ची जो है उन्होंने उसको एक आशीर्वाद दिया और मेरे पे विश्वास रखा कि ये शायद से कुछ कर सकती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं अगर वहीं बात करूँ, जिस प्रकार से आप लगातार सुरेंद्र सिंह नेगी जी का नाम ले रहे हैं और उनका कह रहे हैं कि उनका आशीर्वाद रहा है, तो मुझे चुनावी मैदान पर उतारा। कहीं ना कहीं अगर मैं 40 के 40 वार्डों में घूम रहा हूँ तो लोगों के बीच ये बात चल रही है कि रंजना रावत को इस हमारे चुनावी मैदान पर उठाया। एक मजबूत कैंडिडेट कहीं ना कहीं पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत को भाजपा ने मैदान में उतारा है। और जब तक कहते हैं कि कांग्रेस में गॉड फादर सुरेंद्र सिंह नेगी को माना जाता है, वो आखिर आपके नामांकन में भी नजर नहीं आए हैं और जहां आप रैलियां कर रहे हैं उसमें भी वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है इसमें? नहीं, बिल्कुल हमारा नामांकन, एक्चुअल में मेरे को जो टिकट मिला वो रात को आया, कंफर्मेशन रात को हुआ। सुबह सुबह आनन फानन में मैं किसी को अपने इस तरह से फ़ोन कॉल नहीं कर पाई क्योंकि लास्ट डेट था नामांकन का। और पूरा आशीर्वाद मैं बार बार कह रही हूँ, तो कहीं ना कहीं पूरा आशीर्वाद है उनका। बार बार हम लोग उनके पास गए हैं तो पूरा उन्होंने बोला है कि बेटा आप काम करिए, हम आपके साथ हैं, हम अपनी बेटी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। तो आप लोग कहीं ऐसा, अभी तो शुरुआत है, आगाज़ है, अभी सब बड़े नेता आएंगे और सब बड़े नेता आएंगे। अभी तो आगाज़ शुरू हुआ, अभी छोटे बच्चे हम लोग सब लोग लगे हुए हैं। तो अब उसके बाद हम लोग सब यहाँ पे एकजुट होकर हम लोग यहाँ पे काम करेंगे और पूरी टीम काम पे लग चुकी है। नहीं, वहीं अगर मैं बात करूँ कि अगर कोटद्वार में अगर किसी ने वोट कमाए हैं, एकमात्र सुरेंद्र सिंह नेगी ने 15 से 20 हज़ार वोट अपने कोटद्वार में कमा रखे हैं। अगर ऐसे नेता का हाथ अगर आपको अभी तक नहीं मिला और हाथ अगर आपके सर पे पड़ जाता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्षेत्र की जनता, मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं रंजना रावत के ऊपर अगर सुरेंद्र सिंह नेगी का हाथ पड़ जाए तो बेड़ा पार उनका एकदम हो जाए। तो क्या लग रहा है कि आखिर क्यों नहीं आ पा रहे? पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, कौन बोल रहा है नहीं मिल रहा है? पूरा आशीर्वाद उनका मिल रहा है। महापौर जी से मिली हूँ मैं, सबका आशीर्वाद है बेटा, हम लोग सब काम कर रहे हैं और वो लोग जल्द से जल्द, सभी हमारे शीर्ष नेतृत्व भी पहुँच रहे हैं यहाँ पे और वो सब बाहर आएंगे अभी। और वहीं कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आया है कि 10 जनवरी को पूर्व कैबिनेट मंत्री और क्या बोलते हैं आपका हरक सिंह रावत जी भी यहाँ कहीं ना कहीं आपके चुनाव प्रचार में आ रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये आप ये सब ऑफिस बैरियर्स जो हमारे हैं वो आप उनसे संज्ञान लेंगे, क्योंकि रंजना रावत ग्राउंड में उतरी हुई है और मुझे जो ऑफिशियल जो वर्क हो रहा है वो मुझे इसका कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। वो हमारे जिला अध्यक्ष जी, माननीय मेरे बड़े भाई डबराल जी से आप संज्ञान लेंगे और वो जिसको यहाँ पे आमंत्रित करेंगे पूरा शीर्ष नेतृत्व आएगा, अध्यक्ष जी से लेकर वो सब यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन ये संज्ञान आप हमारे ऑफिस से और हमारे अध्यक्ष जी से, डबराल जी से लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर होगी। वहीं अगर मैं देख रहा हूँ आपके कहीं ना कहीं आप अपने फेसबुक पेज के माध्यम से भी लगातार लाइव ले रही है और कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जो महिलाओं में आपका एक अपना अलग ही दबदबा है और युवाओं को भी कहीं ना कहीं आप आकर कर रही है अपने कहते कांग्रेस पार्टी के जो कहते मैनिफेस्टो, वो भी आप समझा रही है। तो इस चुनाव को कहाँ देख रही हैं आप? बिल्कुल, मेरी मातृशक्ति, हमारी मातृशक्ति को मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे 7 भाई खड़े हुए हैं और उनकी मैं इकलौती बहन मैदान में उतरी और मेरी पार्टी ने एक सामान्य सीट में मैं अमूमन मैं आपको सबको बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ कि एक पुरुष सीट कहलाती है, लेकिन मेरी पार्टी ने, हमारी पार्टी ने एक महिला को टिकट देकर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन पैदा किया है। एक हम कहते हैं ना कि हम सब युवाओं में और महिलाओं में एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति
ही आई है कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं महिलाएं, जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, ये दोनों बहुत प्लस पॉइंट है, महिला को टिकट देना और एक युवा को टिकट देना। और ये आने वाले समय पे आप देखेंगे कि पार्टी बहुत अच्छा 2027 ये वाला इलेक्शन 2027 का आगाज़ है और बहुत अच्छा कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा यूथ और युवाएं जुड़ती जा रही हैं और जो ये टिकट दिया है ये एक बहुत बड़ा प्लस जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर आप माफ़ी चाहूँगा, अगर आप नगर निगम की अध्यक्ष बनती हैं तो जिस प्रकार से अंकिता भंडारी हत्याकांड और नशे को लेकर लगातार आप मुद्दे उठाती आई हैं, ग्राउंड जीरो पे जिस प्रकार से आप लगातार काम करती आई हैं, तो नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद भी आप कहीं ना कहीं ये मुद्दे लगातार उठाएंगे नहीं उठाएंगे? बिल्कुल, बिना किसी पोस्ट के अगर मैं वो कोई मुद्दे उठा रही हूँ तो अगर एक मेरे को मेरी जनता एक पोस्ट देती है तो वो मुद्दे क्या वो साकार होंगे। वो मुद्दे जो काम नहीं हो पाए हैं, आप देख रहे होंगे कि हम पे नगर निगम थोपा गया, टैक्स लगाने की कोशिश किया गया। महापौर हेमलता नेगी जी हमारी महापौर बने, उन्होंने 10 साल के लिए टैक्स माफ़ किया। उसके बाद जैसे ही वो अपनी सीट से उतरते हैं ये लोगों ने फीते डालने लग गए, छन्नियों में फीते डालने लग गए, घरों में फीते डालने लगे, नपत होने लग गई। तो हम लोग सारा बोर्ड, पूरी जनता ये टैक्स जो वादा किया था 10 साल तक कि 10 साल तक हम टैक्स नहीं लगने देंगे, ये मैं रंजना रावत और हमारी पूरी टीम इस आपके चैनल के माध्यम से हम लोग आपको पूरी जनता को कहना चाहती हूँ कि ये टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अगर मैं बात करूं कि जनता के बीच में आप जा रहे हैं तो क्या क्या मुद्दे आपके मेन रहने वाले हैं? मेन मुद्दा है, क्योंकि एक महिला हूँ मैं और महिला में यहाँ पे देख रही हूँ कि एक भी शौचालय नहीं है महिला, और जितने भी शौचालय हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे नहीं हैं। तो हम लोग तो महिला शौचालय बनाएंगे और जो शौचालय हैं उसमें हम लोग कर्मचारी बैठाएंगे ताकि वो साफ़ सफाई रख रखाव हो सके। मेरे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे लाइब्रेरीज़ नहीं हैं तो हम लोग प्रत्येक वार्ड में नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हम लोग 40 वार्ड में तो कम से कम 10 या 12 लाइब्रेरी हम लोग अपने बच्चों के लिए बनाएं ताकि रीडिंग का शौक़ डेवलप हो सके हमारे बच्चों में। हमारे बुजुर्ग हमारे घूमने जाते हैं, हमारे बच्चे खेलने जाते हैं, उनके लिए जगह नहीं है, पार्क्स नहीं है, तो मिनी पार्क्स हम लोग अवेलेबल कराएंगे। नशे की बात करी आपने, तो नशे के लिए तो हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। एक बड़ा पद मिल जाएगा तो इसमें हम और स्ट्रांगली बहुत अच्छी तरीके से शासन प्रशासन के साथ उनकी नकेल कसेंगे कि आपको काम करना है। इसमें कैसे स्मैक एंटर कर रही है कोटद्वार में, ऐसे ही पॉलीथीन उन्मूलन का काम है कि हम चाहते हैं कि कोटद्वार में कोई भी व्यक्ति पॉलीथीन में सामान ना ले, जूट के बैग्स यूज़ करें। हम लोग जन जागरूकता अभियान चलाएंगे जूट्स के बैग के लिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा थैले यूज़ करें। हमारे माँ बाप भी तो उस समय था जब कपड़ों के थैले यूज़ करते थे, जूट के बैग यूज़ करते थे। तो इसके लिए हम जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। आपका ट्रेंचिंग ग्राउंड का मुद्दा है, शिफ्टिंग की बात तो बात की बात है, लेकिन जब तक ट्रेंचिंग ग्राउंड हमारा यहाँ पे है गाड़ी घाट में तो उसमें हम ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे तो उसका जो कूड़ा है वो रिसाइकिल होकर वो खाद का रूप लेगा और खाद जो बनेगा वो हम लोग उससे हो सकता है नगर निगम को भी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा या हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी प्रकार से मोटर नगर का मुद्दा बहुत बड़ा है, 14 साल होने को आए हैं, बहुत बड़ी समस्या है पार्किंग की समस्या। हम सोच रहे थे कि एक शॉर्ट आउट होगी, मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग बनेगा, लेकिन वहाँ पे जस का तस है। डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हो रखा है वहाँ पर भी। तो बहुत छोटे छोटे हमारे मुद्दे, लाइटनिंग ब्यूटिफिकेशन का काम करेंगे हम लोग। कोटद्वार में जितने भी हमारे पार्क्स हैं उनको हम ब्यूटीफाई करेंगे। जो लाइट्स हमारी लगी हैं उनको और घना तरीके से हम लोग लगाएंगे, हेलोजन लाइट्स लगाएंगे हम लोग। मैं यही चाहती हूँ कि जितने भी हमारे चौराहे हैं, तिराहे हैं, वहाँ पर हम हेलोजन लाइट्स लगवाएं। तो बहुत छोटे छोटे जहाँ पे सड़कें नहीं बनी है, ब्रांच रोड नहीं बनी है, वहाँ पे हम रोडें बनवाएंगे। मैं एक बात कहना चाहूँगी आप लोगों से, मेरे सफाई कर्मचारी जो नगर निगम की रीढ़ होती है, सबसे पहला काम नगर निगम का होता है कि हम लोग साफ़ सफाई पूरे कोटद्वार को, मैं चाहती हूँ कि पूरे उत्तराखंड में कोटद्वार नंबर 1 नगर निगम बने। एक माइलस्टोन हम लोगों ने बनाना है कि हम अपने कोटद्वार को पुरस्कृत करें साफ़ सफाई के लिए और एक बहुत सुंदर कोटद्वार बनाएं हम अपने कोटद्वार को। उसके लिए जब तक हम अपने कर्मचारियों के हित की बात नहीं करेंगे, हम लोग कहते हैं कि आप हमारा सफाई नहीं कर रहे हो, ऐसे नहीं कर रहे हो, वैसे नहीं कर रहे हो, हम बहुत उनके लिए टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन कभी किसी ने उनके बारे में सोचा कि उनके पास बरसात में बरसाती नहीं है पहनने के लिए, हैट नहीं है, गम बूट नहीं है,
आप सर्दियों में ऐसे ठिठुर ठिठुर के वो काम करते हैं, उनके पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, या इवन ये कि नाले साफ़ करने के लिए उनके पास इक्विपमेंट नहीं, एक बांस का डंडा तक नहीं रहता उनके पास। तो ये चीज़ें हमें मुहैया करानी है, उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ लेके आनी है, हमको उनके स्वास्थ्य के लिए काम करना उनको, तो तब जाके अगर हम उनके बारे में सोचेंगे तो वो हमारे बारे में सोचेंगे, और हमारा कोटद्वार वाकई में बहुत सुंदर बनेगा। और जब हम लोग बोर्ड में आएंगे तो पूरे कोटद्वार को साथ लेकर हम लोग कोटद्वार में कहीं भी आप देखेंगे कि मेरा मानना है कि जहाँ जहाँ पे ये कूड़ा इकट्ठा रहता है वहाँ पे हम लोगों को कूड़ा नहीं रहने देंगे। बहुत गंदा लगता है जब हम कोटद्वार में एंटर करते हैं और कूड़े के ढेर देखते हैं, तो ये आपको नहीं देखने को मिलेगा कूड़े के ढेर। ये सब मेरी हमारे उसमें विजन्स में है। जिस प्रकार से आपने बोला कहीं ना कहीं कोटद्वार को एक मल्टीप्लेक्स मिलने वाला था, कहीं ना कहीं अभी आज तक गड्ढे में ही तब्दील है। कम से कम 10-12 साल वो उसे गड्ढे को गड्ढा ही रहने दिया है, और कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से एक मौत को भी दावत देता ही है, मौत का कुआं है। तो अगर आप नगर निगम अध्यक्ष बनती हैं, महापौर बनती है, तो इस पे किस प्रकार से आपकी सुनवाई रहेगी? इसमें सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या, इसकी प्रॉब्लम की गर्त में जाना है हमें कि ये क्यों नहीं बन पा रहा है। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे और आपसी तालमेल से, ऐसे नहीं है कि हम लोग बोलेंगे कि ऊपर तो बीजेपी का है और यहाँ पे कांग्रेस का, लेकिन प्यार मोहब्बत से जो बात सुलझती है वो किसी चीज़ से नहीं सुलझती। मेरा अपना पर्सनल मानना है कि प्यार मोहब्बत से हम लोग सारे काम करेंगे, अधूरे काम करेंगे और काम को लेकर आएंगे उनसे, और इसके लिए भी हम लोग प्रपोजल्स रखेंगे और पूरा जोर रहेगा हमारा कि हम इस टेन्योर में इस गड्ढे को भरेंगे। वहीं आज आपके कहीं ना कहीं कार्यालय का भी उद्घाटन हो रहा है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। थैंक यू। और अगर मैं आपको जनता से क्या अपील करना चाहेंगी आप? मैं जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि आपकी बेटी को इस बार नगर निगम का टिकट दिया गया है कांग्रेस पार्टी ने। 7 भाइयों की एक बेटी मैदान पे उतरी है भाइयों के साथ, तो मैं यही चाहूँगी कि आप अपनी बेटी का साथ दें, जो आपके साथ निरंतर हर एक मुद्दे पे खड़ा होता है। धन, बल, नशे के मैं बहुत खिलाफ हूँ, और मैं अपनी मातृशक्ति से कहना चाहती हूँ कि मैं नशे के खिलाफ हूँ। आप सोच लीजिए, दूसरा व्यक्ति बहुत करेगा आपके लिए, आपके बच्चों को वो नशे पे लिप्त करेंगे, लेकिन रंजना रावत हमेशा से नशे के खिलाफ है, और हम चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो नशे से दूर रहे। आप लोग तुलना कर लीजिए, रंजना चाहिए आपको कि जो व्यक्ति जो आपके बच्चों को नशे में झोंक रहे हैं वो चाहिए आप लोगों को। तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ, कोटद्वार के विकास के लिए, हमारे बच्चों की उन्नति के लिए आप रंजना रावत को वोट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी रंजना रावत जी। रंजना रावत जी ने जिस प्रकार से कहा है कि जिस प्रकार से लगातार चुनाव आते हैं, चुनाव में कहीं ना कहीं शराब का और अन्य चीज़ों का, धन बल का प्रयोग किया जाता है, और इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली है, कहीं ना कहीं जो आपके जन मुद्दे उठाता है, जन मुद्दे उठाने वाले प्रत्याशी को आप वोट दे, जिससे कि अगर रंजना रावत अगर जीत के आती है, जिस प्रकार से अभी मैंने आपको इन्होंने पहले भी बोला है कि अगर मैं जीत कर आती हूँ, लगातार जो जन मुद्दे मैं पहले भी उठा रही थी वो जन मुद्दे मैं जीतने के बाद भी उठाऊंगी। तो इसी प्रकार से आप मेरे साथ बने रहिए। मैं कोटद्वार टाइम्स से नितिन शर्मा, कोटद्वार।